हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 जो अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो जा चुकी हैं इस चैप्टर पे। एक में मैंने थ्योरी समझाया था आपकी एनसीईआरटी बुक का, दूसरे में मैंने कुछ फार्मूले लिखवाए थे। और आज हम लोग उन सभी को मिला करके आज हम लोग बिल्कुल शुरू से बेसिक से आज फिर सीखेंगे और सवाल भी हल करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग थ्योरी पे देखिए। अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल प्लस आपको एक्सरसाइज सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन हमको दोनों सॉल्व करना है पेपर में। तो हम लोग सभी को समझे में, तो जाइए शुरू करते हैं। हम लोग देखिए, जैसे ये आप देख पा रहे हैं क्लास 10th का है, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति क्या है, उसके बाद उसका परिचय करेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति की बात आती है तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति की बात करते हैं। तो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति है क्या, पहली बात। ठीक है, सबसे पहले त्रिकोणमिति को देखेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के सबसे बड़ी बात भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि गणित की वह शाखा, यह मैथ की एक ब्रांच ही है जिसमें एक त्रिभुज की यानी ट्रायंगल जिसकी साइड्स एंड एंगल्स के बीच जो है रिलेशन बनाया जाता है, जिसमें रिलेशन का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी एक प्रकार से यह मैथ की एक ब्रांच ही है जिसमें हम कोणों और भुजाओं किसी त्रिभुज के, तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम आया, भुजा का नाम आया और कोण का नाम आया। तो हमको ये भी जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आखिर भुजा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग इनको भी इंट्रोडक्शन करते चलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे इनके बीच में अध्ययन के त्रिकोणमिति है। एक आता है त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज, अभी तक त्रिभुज का नाम आया था, अब समकोण त्रिभुज का नाम आ गया। भुजाओं के कुछ अनुपात, भुजाएं उनके न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग समकोण त्रिभुज होगा, और न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। सापेक्ष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो बेसिकली समकोण के यानी कि न्यून कोण, समकोण त्रिभुज होगा और उसके न्यून कोण के सापेक्ष निकाला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज आया, फिर समकोण त्रिभुज आया, कोण आया, न्यून कोण आया, ये सब हमको जानना जरूरी हो जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितनी होती हैं, 6 होती हैं, जिसमें से हम लोग देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 होती हैं। कहाँ से बनी है इनके बारे में विस्तार से हम लोग वर्णन करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात आती है त्रिभुज की। त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर 2 बेस पे डिवाइड किए गए हैं। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर 2 वर्गों में बांटे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। पहला है देखिए त्रिभुजाओं के आधार पर, यानी कि आपका बेस्ड ऑन साइड। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। न्यून कोण, कोणों के आधार पर बेस्ड ऑन एंगल। न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें कम से कम एक एंगल, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, आपको हम आगे अभी दिखाएंगे। और न्यून कोण यानी कि क्या होता है कि इसमें कम से कम एक कोण न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण कैसे जानेंगे ये भी हम आगे अभी बताएंगे। समकोण, कम से कम एक समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 का होना चाहिए। अधिक कोण यानी कम से कम एक अधिक कोण होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती कोण की बात आई है, तो कोण के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। शून्य कोण, जीरो एंगल, जो करेक्ट जीरो का हो ऐसा बनेगा, इसमें एक भी सर्कल नहीं होगा, एक भी चाप नहीं होगा, वो होता है जीरो का होता है। न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल, यानी 0 से 90 के बीच, यानी 0 से अधिक यानी 1 डिग्री होना चाहिए, और आपका 89 तक, 90 नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 89 तक करेक्ट, या कह सकते हैं 0 से 90 के बीच कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 60 का बनाया है एंगल, ये आपका एक न्यून कोण है 60 का। आगे हम लोग समझेंगे, फटाफट इनको रिवाइज कर लेंगे। समकोण त्रिभुज यानी समकोण राइट एंगल, करेक्ट 90 का जब होता है तो राइट एंगल होता है आपका। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए राइट एंगल सीधी लाइनें होती हैं, और इसमें राइट एंगल चाप ये आधे में बना होता है, इसमें 90 एंगल का है। ठीक है, ये अधिक कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल, ये 90 से 180 के बीच, यानी कह सकते हैं 91 से लेकर के 179 तक, 179 तक, यानी कि आप इसको ले सकते हैं 180 और 90 को छोड़कर, बीच का मतलब इनको दोनों को छोड़ करके आप इनके बीच का ले सकते हैं, वो होता है अधिक कोण। 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। ये देखिए 130 का मैंने बनाया, तो ये आता है अधिक कोण में आता है।
आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए सरल या ऋजु रेखी कोण। सरल कोण या ऋजु रेखी कोण किसे कहते हैं? रेखी मतलब सीधा, सरल यानी सीधा। ये देखिए सीधा जो आधे वृत्त का होता है, ये देखिए एक सर्कल आधे वृत्त का पूरा एक सीधी लाइन होती है और इस पे एंगल बनता है 180 का। ये 180 करेक्ट 180 का हो तो और कहलाता है सरल कोण या ऋजु रेखी कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला 6 नंबर आता है परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव भी कहते हैं इसे। 180 से 360 के बीच, यानी 181 से लेकर के 300 और ये 60 ना करके 59 कर देंगे, 359। तो ये आपका जो इनको लेना है हमको, तो ये चीज़ होता है आपका क्या? परिवर्ती कोण। 180 से 180 को छोड़कर 360 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी आएंगे कोण सभी परिवर्ती में कहलाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 270 का बनाया, देखिए चाप यहाँ से यहाँ घूमकर आ चुका है, जो कि 270 का होगा। संपूर्ण कोण एक 7वां नंबर आता है कंप्लीट एंगल, जिसे होल एंगल भी कहते हैं। 360 करेक्ट, 360 पूरा चाप एक राउंड पूरा हो जाए। ठीक है, जीरो एंगल में उसमें एक भी चाप नहीं होता, इसमें पूरा चाप होता है कंप्लीट। तो चलिए हमने कोण देख लिया, अब इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे त्रिभुज के बारे में थोड़ा दिया गया था कहीं, त्रिभुज के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया था। त्रिभुज के बारे में ये देखिए, त्रिभुज के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इनको, पर अभी समकोण त्रिभुज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्यों लिए? क्योंकि आपका त्रिकोणमिति जो बना हुआ है वो समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है पूरी तरह से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, वहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज उठा लेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने किया था, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहाँ था आपका? ये समकोण त्रिभुज, यहाँ से हम लोग इसको उठा लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही पूरे इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय तभी तो लगेगा। ये समकोण त्रिभुज देखिए 90 एंगल ABC हमने मान लिया है, ये 90 है। इसमें थोड़ा सा समझेंगे, इसमें जो आपका दिया गया है AB और BC और AC जो है, ये क्या है कि इसमें B जो एंगल है वो 90 एंगल है और A जो है यह न्यून कोण है। ठीक है, A न्यून कोण है, C न्यून कोण है, अब B जो है 90 है। ठीक है, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके सापेक्ष देखें तो ये क्या है? एक एंगल, ये जो न्यून कोण है इसी के सापेक्ष हमेशा 90 समकोण त्रिभुज रहेगा और जो एंगल होगा वो न्यून कोण होगा, इसी के सापेक्ष हम पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखिए इसके ए एंगल, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये क्या है? कोण ए की सामने की भुजा, जिसे लंब कहेंगे। कोण ए के सापेक्ष ये लंब है। ठीक है, और ये क्या है? संलग्न भुजा, जो एंगल ए से संलग्न होती जुड़ी होती है उसको सम्मुख भुजा कहते हैं, उसको सम्मुख भुजा, इसको सामने वाली कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं, यानी आधार। और ये क्या हो गई? जो तिरछा होगी, जो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को आपस में मिलाएगी, वो कहलाती है क्या? कर्ण। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इनको इंग्लिश में कहते हैं आधार, लंब और कर्ण, ये हो गया। ठीक है, इसको समझ लिया हमने। थोड़ा आगे चल देते हैं, आगे देखते हैं। त्रिभुज जो आपका है इसमें देखिए 3 शीर्ष होते हैं ABC, यानी 3 आपके कोण होते हैं, शीर्ष होते हैं ABC। त्रिभुज के बारे में हो गया। भुजाएं देख लेते हैं, भुजाएं 2 बिंदुओं से मिलकर बनती है, जैसे AB हो गई, BC हो गई, CA या AC हो गई। ठीक है, बिल्कुल। कोण को हम 2 तरह से प्रेजेंट करते हैं, एक होता है जो डायरेक्ट, यानी जिस एंगल की बात करते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया, एंगल A, एंगल B, एंगल C की बात कर दिए। दूसरी बात आती है कि जो एंगल हमको निकालना होता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे मान लो B को निकालना है तो ABC, B को हम बीच में लिखेंगे और जिससे शुरुआत होगा उसको B से पहले वाले को हम पहले लिखते हैं। फिर C को लिखना तो BCA कहेंगे, A को लिखना तो CAB कहेंगे। ठीक है, हम 2 प्रकार से एंगलों को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बात आ जाती है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कि नीचे अब हम लोग लगाएंगे तो साइन थीटा या साइन A, जिस कोण के सापेक्ष अगर हम इसको थीटा मानते हैं यहाँ पे तो हम साइन थीटा लिखेंगे, अगर A है तो साइन A लिखेंगे, B होता तो साइन B लिखते, C होता तो साइन C लिखते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए बात को? तो दोनों के सापेक्ष हम प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। तो ये हमारा ट्रिक होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का और सवालों को फास्टली तरीके से हल करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग इनको समझेंगे और देखेंगे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाल LAL को हम लाल कहेंगे और ये बटे में जो है K
तो के ए जो है तो कक्का हो जाएगा, लाल बटा कक्का जो होता है ये एक ट्रिक होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको लंब, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, आधार को कहते हैं बेस। तो पी बी पी और हो गया आपका, और इधर आपका एच बी हो गया। ठीक, ये इंग्लिश का ट्रिक है और ये हिंदी का ट्रिक है। इससे का मतलब होता है कि देखो पहला नंबर पे साइन आता है, साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कास का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टैन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है तो कास बटे लंब हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कास बटे आधार हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये ट्रिक है बिल्कुल। इसको हम लोग देखेंगे और इसका यूज भी करेंगे बखूबी, हम लोग देखते हैं आगे। ये देखिए अब हम लोग राइट एंगल यहाँ पे लगा रखे हैं और उसी लंब बटे कर्ण की सहायता से हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पे हम एक बार इसको बना लेते हैं, चलिए ठीक है, लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये साइन है, ये कॉस है, टेन है, कोसेक है, कॉस है और ये वो सेक है और ये आपका कॉट है। सभी हमको 6 अनुपात होती है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र को हम लोग आज बना लेते हैं, क्या होती है सूत्र क्या नहीं होती है। तो देखिए इसमें साइन अगर ए को निकालें हम, देखिए इसके सापेक्ष हम निकालें, साइन थीटा लिखिए, साइन ए लिखिए, ठीक है। ए के सापेक्ष करेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं साइन ए का। तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, ये देखिए लंब बटे कर्ण। अगर हिंदी में बोलेंगे तो कोण ए की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, कर्ण यानी कर्ण हो गया। लंब को हमने यहाँ पे बीसी मान रखा है, बीसी लिखेंगे, और कर्ण को हमने एसी मान रखा है तो एसी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए। दूसरा है कास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है, और इसकी को हम क्या कहते हैं, आधार को कहते हैं कोण ए की संलग्न भुजा और इसको कर्ण को कर्ण कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब बात आती है हमारा टैन का। तो टैन का क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये देखिए बन गया लंब बटे आधार। लंब को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, और आधार को कहते हैं संलग्न भुजा। लंब को हमने बीसी मान रखा है और आधार को मान रखा है ए बी, ठीक है, फास्टली तरीके से ये चीज हो गए। दूसरा कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कॉस बटे वो कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब हो गया, जिसमें कर्ण को हमने एसी मान रखा है, लंब को हमने बीसी मान रखा है। जो मानेंगे वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए कर्ण बटे और लंब को कहते हैं सम्मुख भुजा, तो आप इसकी भाषा में भी जान सकते हैं, सम्मुख भुजा बराबर कर्ण, ये हो गया लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब एसी बटे बीसी हो गया। सेक ए की बात करेंगे तो सेक कहाँ है, ये कॉसेक का, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण को हमने एसी मान रखा है, आधार को हमने ए बी मान रखा है। देखिए कर्ण एसी है और आधार क्या है, ए बी है हमारा, ठीक है। तो कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी। अच्छा कॉट का टैन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार ए बी है और कर्ण लंब क्या है बीसी है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। समझ गए, ये पूरा फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात का ही पूरा फार्मूला है। 8.1, 8 जो आपका 1 है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पे। जो 6 होती हैं इन्हीं को आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप 8.1 अच्छे से लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम आपको विधिवत पूरी तरह की सिखाएंगे, लेकिन आपको बशर्ते जितने वीडियो हैं सभी को अच्छे से देखना है, नोट कर लेना है, समझने में गारंटी से कहता हूं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा और आपसे बनेगा, बिना सिखाए हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। अच्छा यहाँ पे नोट दिया गया थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। नोट, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये हमने पीछे बता दिया आपको। टेन थीटा का वो, और आपका टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है उल्टा, उल्टा यानी व्युत्क्रम कह सकते हो। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे इसको हम यहाँ पे जैसे लिखा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। अच्छा देखिए यहाँ से अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये भी इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अच्छा इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर में बचेगा 1। तो आपका तीसरा फार्मूला ये बन जाएगा।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। 3 फार्मूले 1 से बना देखिए। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो दोनों का अगर इधर पक्षांतर कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होगा। ठीक है, अगर इसको हम इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आपका हो जाएगा। ये देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा का उल्टा 1/cot थीटा यानी cot थीटा होता है, cot थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। अगर इसको इधर कर दें तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 10वां जो बना इसी का उल्टा से बना। tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा का एक फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे कॉस थीटा। अब बताइए जब tan किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उल्टा कर दो। अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। ये देखिए 2 फार्मूले बनकर आपके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे फार्मूले आपको लिख लेना है और याद कर लेने हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट देख लेते हैं, कौन क्या है कैसे नहीं। महत्वपूर्ण बिंदु, ये कहाँ से क्या आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है, शब्द साइन जो है ये SI यानी का सबसे पहले प्रयोग का उल्लेख जो होता है आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टी में मिलता है। सबसे पहला उल्लेख यहाँ से पॉइंट बनता है, आर्यभट्ट ने अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जो बाद में ज्या या जीवा बन गया, यानी कि विकास इसका हो रहा धीरे धीरे। जीवा शब्द को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, यानी कि साइनस, साइन जो था सबसे पहले साइनस से आया था और जिसका अर्थ है वक्र, वक्र होता है। साइनस शब्द यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद साइन के रूप में साइनस का यूज किया जाने लगा, साइन के रूप में साइनस शब्द का यूज किया जाता था। अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने 1581 से लेकर 1626 के बीच में ने सबसे पहले संकेत SIN का प्रयोग किया था, SIN। ठीक है, sin का अभिकलन, यानी कि यहाँ पे साइन आ चुका था, साइन का अभिकलन करने के बाद शब्दों को कोसाइन एंड टेंजेंट का उद्गम हुआ, यानी कि साइन का होने के बाद पहले साइन आया, फिर कॉस आया, कोसाइन और टेंजेंट आया। ये उद्गम साइन को ध्यान में रखकर किया गया था, साइन को ध्यान में रखकर किया गया था, यानी बाद में साइनस को साइन और कोसाइन को कॉस और टेंजेंट को टेन के रूप में यूज किया जाने लगा था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, देखिए जैसे आपका ये सवाल आ चुका है, लेकिन हम लोग सवाल इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। लेकिन हाँ, आपको पूरे सवाल यानी हमने जो थ्योरी समझाया, आपको फार्मूले, परिभाषाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात, सूत्र निकालना, ये सारा कुछ नोट करके अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आप जब सवाल हम लोग एग्जाम्पल करें, हम लोग एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जो जो मोस्ट होंगे, और फिर एक्सरसाइज में चलेंगे ताकि आपसे विधिवत और बेहतरीन तरीके से बने। ठीक है, और सही मेथड आपको बताया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप याद कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद।